सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। श्री व्यासदास जी यत नाम श्रुति मात्रेण पुमान् भवति निर्मलः तस्य तीर्थ पदम किम वा दासा नाम वशिष्यते। ओछड़ा बुंदेलखंड के राज पुरोहित पंडित सुमोखन शर्मा शुक्ल की धर्मपत्नी ने मार्गशीर्ष कृष्णा पंचमी विक्रम संवत 1567 को एक पुत्र रत्न पाया। बालक का नाम हरिराम रखा गया। पिता ने यथा अवसर सब संस्कार कराए और अध्ययन कराया। यथा समय पुत्र का विवाह भी उत्तम कुल की सुशीला कन्या से कर दिया गया। पंडित हरिराम बहुत ही प्रतिभाशाली विद्वान थे। बड़े बड़े विद्वान इस युवक के शास्त्रों का मर्म समझने आते थे। पिता के परलोकवासी होने पर ओछड़ा नरेश राजा मधुकर शाह के ये राज पुरोहित हो गए। इन्हें वाद विवाद करके पंडितों को पराजित करने का व्यसन था। कहीं किसी विद्वान का नाम सुनते तो वहीं शास्त्रार्थ करने पहुंच जाते। इनके साथ राज्य के अंग रक्षक रहते थे। एक बार भी ये काशी पधारे। वहाँ के गणमान्य विद्वानों से भी शास्त्र चर्चा हुई और उसमें इनकी उत्कृष्टता रही। श्रावण मास में बड़े विधि विधान से इन्होंने विश्वनाथ जी का अभिषेक कराया। भगवान आशुतोष प्रसन्न हुए। उसी रात स्वप्न में एक साधु ने इनसे शंका की विद्या की पूर्णता कब है। इन्होंने उत्तर दिया, सत्य को जानकर प्राप्त करने योग्य पदार्थ को प्राप्त करने में है। साधु ने कहा, पंडित जी, आप दूसरों को जितना समझाते हैं उतना स्वयं क्यों नहीं समझते। विद्या की पूर्णता जब प्राप्त करने योग्य पदार्थों को प्राप्त करने में है, तब वह वाद विवाद के द्वारा दूसरों को लज्जित करने से क्या प्राप्त हो जाएगा। वह पदार्थ तो भक्ति से ही प्राप्य है। भगवत भक्ति में ही विद्या की पूर्णता है। अपनी विद्या को पूर्ण करने के लिए आपको भक्ति करनी चाहिए। अपूर्ण और अधूरी विद्या क्या आपको शोभा देती है। पंडित जी जागे तो उनका विद्या का नशा उतर गया। काशी में जीतकर भी वे अपने को हारा हुआ मान रहे थे और यही उनकी सच्ची विजय थी। उनके जीवन का मंत्र हो गया, वही पढ़ विद्या जामे भक्ति को प्रबोध होए। काशी से वे सीधे ओछड़ा चले आए। अब उन्हें धन दौलत मान प्रतिष्ठा आदि सब व्यर्थ मालूम होने लगा। किसी महापुरुष की शरण ग्रहण करने के लिए उनका हृदय ललक उठा। उसी समय महाप्रभु श्री हित हरिवंश जी के शिष्य संत श्री नवलदास जी ओछड़ा पधारे। पंडित हरिराम को इनके सत्संग से बड़ी तृप्ति हुई। इनके उपदेश से वे घर द्वार छोड़कर संवत 1591 में कार्तिक मास में वृंदावन पहुँचे। जब वे यमुना स्नान करके श्री हित हरिवंश जी महाप्रभु के पास पहुँचे, तब वे श्री राधा वल्लभ जी को भोग प्रस्तुत करने के लिए रसोई बना रहे थे। उसी समय उन्होंने बातें करनी चाहिए। महाप्रभु ने चूल्हे पर से पात्र उतार दिया और जल से अग्नि को शांत कर दिया। इन्होंने कहा, रसोई और चर्चा दोनों काम साथ हो सकते थे। महाप्रभु ने समझाया, दो स्थानों पर मन लगाए रखना व्यभिचारात्मक चित्तवृत्ति है। यह काल सर्व से ग्रसित है, अतः उस काल व्याल से बचने के लिए चित्त को सब ओर से खींचकर श्री श्यामा श्याम के चरणों में ही लगाने वाला धन्य है। हरिराम जी ने महाप्रभु से दीक्षा ग्रहण कर ली। अब वे ओछड़ा के राज पुरोहित नहीं रहे। उनका नाम हो गया व्यासदास। सेवा कुंज के पास एक मंदिर बनवाकर उसमें श्री राधा कृष्ण के युगल स्वरूप को पधराकर वे सेवा में लग गए। कुछ दिनों बाद ओछड़ा नरेश ने इनको लेवा लाने के लिए अपने मंत्री को वृंदावन भेजा। मंत्री ने बहुत आग्रह अनुरोध किया, पर श्रीधाम वृंदावन छोड़ना इन्होंने स्वीकार नहीं किया। मंत्री ने देखा कि ये ऐसे नहीं चलेंगे तो श्री हित महाप्रभु जी से प्रार्थना की। महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया। स्नान करके आने पर हम व्यासदास से तुम्हारी बात कहेंगे। इनको जब इस बात का पता लगा कि गुरुदेव ओछड़ा जाने की आज्ञा देने वाले हैं, तब ये यमुना किनारे
झावुओं में छिप गए। 3 दिन तक इनका कुछ पता ही न लगा। महाप्रभु ने पता लगाने के लिए शिष्यों को भेजा। गुरुदेव का बुलावा सुनकर ये झावुओं में से निकले और देर तक यमुना स्नान करते रहे। फिर बहुत सा कोयला घिसकर मुख पर पोत लिया और एक गधा साथ ले कर लिया। पूछने पर बोले, जिनके शरण में आकर मैंने श्री धाम वृंदावन का निवास पाया, वे ही मुझे यहाँ से बाहर जाने की आज्ञा देने वाले हैं। उनकी आज्ञा से इस दिव्य धाम से मुख काला करके गधे पर बैठकर मुझे नरक रूप संसार में व्यवस्था जाना पड़ेगा। उस समय कोयला और गधा कदाचित न मिले, इसलिए मैंने अभी से इन्हें ले लिया है। यह समाचार महाप्रभु तक शिष्यों ने पहुंचाया तो महाप्रभु बोले, मैं उस बड़भागी से वृंदावन छोड़ने के विषय में एक शब्द भी नहीं कहूँगा। व्यर्थ ही मैंने उसके भक्त हृदय को क्लेश दिया। गुरुदेव की इस बात का समाचार पाकर मुख धोकर व्यासदास जी ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। महाप्रभु ने इनको उठाकर हृदय से लगा लिया। मंत्री का आग्रह बना ही था, उसने इनके साथ अपने आदमी कर दिए जिससे ये कहीं छिप न जाए। दूसरे दिन भगवान का भोग लग जाने के पश्चात भक्तों की पंगत बैठी। जब भक्त प्रसाद पाकर उठ गए तब अपने नित्य के अनुसार व्यासदास जी ने सभी भक्तों की पत्तलों में से उठाकर झूठन शीत ग्रहण किया। यह सब देखकर मंत्री ने समझ लिया कि अब ये आचार से गिर गए हैं, राज पुरोहित होने योग्य नहीं रहे हैं। मंत्री की अश्रद्धा हो गई। मंत्री ने इनसे महाराज के नाम पत्र ले लिया और लौट गए। मंत्री ने ओछड़े जाकर राजा मधुकर शाह को पत्र दिया और बताया, राज पुरोहित अब सबका झूठा खाने लगे हैं, वे यहाँ ले आने योग्य नहीं हैं। राजा भगवत भक्त थे, उनके ऊपर दूसरा ही प्रभाव पड़ा। वे सोचने लगे, मेरे राजपुरोहित अब सच्चे महापुरुष हो गए हैं, यदि वे एक दिन को भी यहाँ आ जाएं तो राज्य और राजमहल धन्य हो जाए। अतः अब स्वयं राजा उन्हें मनाने वृंदावन पहुँचे। राजा मधुकर शाह ने वृंदावन आकर व्यासदास जी से आग्रह प्रारंभ किया, अधिक नहीं तो एक दिन के लिए ही सही, आप ओछड़े एक बार अवश्य पधारें। व्यासदास जी इन्हें डालने लगे। कभी कोई फूल बंगला दर्शन करने को कहते, कभी कोई उत्सव। महाराज आग्रह से संत भी इनसे कहने लगे कि एक दिन के लिए जाने में क्या हानि है, परंतु इन्होंने तो वृंदावन से बाहर न जाने का नियम कर लिया था। अंत में राजा ने अपने कर्मचारियों को बलपूर्वक इनको पालकी में बैठाकर ले चलने को कहा। उन्होंने कहा, जब चलना ही है तब मुझे अपने भाई बंधुओं से मिल तो लेने दो। एक एक कदम या तमाल से भुजा फैलाकर व्यासदास जी मिलने लगे। देर तक उससे चुपटे रहते, फूट फूट कर रो रहे थे। एक से हटने पर दूसरे से जा चपटते थे। कहते थे, तुम ही मेरे सर्वस्व हो, तुम ही मेरे पुरुषार्थ हो, तुम मुझ पर दया क्यों नहीं करते, तुम मुझ दीन को क्यों छोड़ रहे हो, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया, तुमको छोड़कर मैं जी नहीं सकता। राजा मधुकर शाह का हृदय व्यासदास जी के लिए टूटा पड़ता था। वे किसी प्रकार एक बार इन्हें ओछड़ा ले जाना चाहते थे। अंत में निराश होकर वे रो पड़े। हाथ जोड़कर चरणों पर सिर रखकर क्षमा मांगते हुए बोले, आपने मेरे दुराग्रह से बहुत कष्ट उठाया, आपके हृदय को स्वार्थवश मैंने बहुत व्यथा दी, इतने पर भी आपने मुझे कठोर वचन नहीं कहे, मेरे स्नेह को तोड़ा नहीं, मेरे अपराधों को क्षमा कर दे, मैं अब और हट नहीं करूँगा। आपकी जिसमें प्रसन्नता हो वही करें, मुझे अपना अनुचर जानकर उपदेश करें। व्यासदास जी ने राजा को भगवत भक्ति और संत सेवा का उपदेश किया। गुरु की आज्ञा से ओछड़ा नेरे से लौट आए। राजपुरोहितिनी जी ने जब देखा कि मेरे पतिदेव राजा के जाने पर भी नहीं लौटे, तब वे स्वयं वृंदावन पुत्रों के साथ पहुंची। व्यासदास जी ने पूरी उदासीनता दिखाई। उन्हें भला अब स्त्री पुत्र से क्या मोह, क्या प्रयोजन। लोगों ने सिफारिश की तो उन्होंने कहा, जो नारी परमार्थ में न लगी हो उसे पास रखना तो यम के पास में अपने गले को फंसा लेना है। पतिव्रता स्त्री पति के चरणों में गिर पड़ी और उसने जैसे पतिदेव आज्ञा करे वैसे ही रहना स्वीकार किया। व्यासदास जी ने दीक्षा देकर उनका नाम वैष्णवदासी रख दिया और संतों की सेवा में लगे रहने का उपदेश
उन्हें उपदेश दिया। माता ने अपने पुत्रों को भी पास रखने की अनुमति चाही। बहुत आग्रह करने पर यह प्रार्थना भी स्वीकार हो गई, पर पुत्रों को दीक्षा दास जी ने नहीं दी। उनमें से एक पुत्र ने एक दिन संत स्वामी हरिदास जी की प्रशंसा की। तब आप उस पर प्रसन्न हो गए, उसे अपने स्वामी जी से दीक्षा लेने की आज्ञा दे दी। वे चतुर युगल किशोर दास नाम से प्रसिद्ध हुए। संतों में इनका बहुत अनुराग था। वृंदावन छोड़कर ये कहीं नहीं गए। इनके भावपूर्ण पद मिलते हैं। व्यासदास जी भगवत भक्तों के तथा भगवत प्रसाद के अनन्य भक्त थे। एक बार रास के समय श्री राधा रानी के चरणों का नूपुर टूट गया। तब आपने यज्ञोपवीत तोड़कर उसे गूंथ दिया। लोगों ने पूछा, आपने यह क्या किया? तो बोले, अब तक तो इसका भार ही ढोता आया था, आज यह सफल हो गया। ये बड़े ही सहनशील थे। एक बार एक संत इनकी परीक्षा करने आए और कहने लगे, मुझे बहुत भूख लगी है, शीघ्र भोजन कराओ। इन्होंने कहा, आप विराजें, थोड़ी देर में ही प्रभु को राज भोग लगेगा, तब भगवत प्रसाद आप पा लेना। भोग लगे बिना कैसे आप भोजन कर सकते हैं? संत ने इतना सुनते ही गालियां देना प्रारंभ किया। ये चुपचाप सुनते रहे। दर्शकों में से कुछ को बुरा लगा। वे संत को मना करने लगे तो इन्होंने इनको रोक दिया। जब भगवान का भोग लग गया तब प्रसाद का थाल लाकर संत के सामने रखकर नम्रता से बोले, प्रभु आप पहले प्रसाद पा लें, जो गालियां शेष रह गई हों उन्हें फिर दे देना। संत प्रसाद पाने बैठे और ये उनको हवा करने लगे। प्रसाद पाकर झूठी थाली संत ने इनको सिर पर दे मारी। ये वह सब झूठन बटोर कर पाने लगे। अब तो वे संत इनके चरणों पर गिर पड़े और बोले, आपके धैर्य और साधु सेवा को धन्य है। श्री ठाकुर जी को एक बार ओछड़े से आई रत्न जटित वंशी धारण कराने लगे तो वंशी मोटी होने से प्रभु की अंगुली किंचित छिल गई। इन्हें बड़ा दुख हुआ। वंशी मंदिर में रखकर जब ये बाहर आए तब श्याम सुंदर ने स्वयं वंशी धारण कर ली। इसी प्रकार किसी की भेजी जरकसी पाग ये ठाकुर जी को एक बार बांध रहे थे, पर बहुत प्रयत्न करने पर भी मनो अनुकूल पाग बंधती नहीं थी। इन्होंने कहा, मेरी बांधी पसंद नहीं आती तो आप ही बांधो। पगड़ी रखकर ये मंदिर से बाहर आ गए। ठाकुर जी ने स्वयं पगड़ी बांध ली। भगवान के महाभाग भक्त उनसे नित्य अभिन्न होते हैं। ऐसे भक्तों के सामने प्रभु की लीला सदा ही प्रकाशित रहती है। व्यासदास जी ऐसे ही श्री राधा कृष्ण के नित्य सेवक थे। इनके व्रज भाषा में बड़े ही मधुर पद मिलते हैं। उनमें से कुछ नीचे अद्भुत उद्धृत किए जाते हैं। हम कब होएंगे व्रजवासी, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन राधासी। कब मिली है वे सखी, सहेली हरिवंशी हरिदासी। बंसी बट की शीतल छैया, सुबग नदी जमुना सी। जाको वैभव करत लालसा, कर मेड़त कमला सी। इतनी आस व्यास की पूजबहु, वृंदा विपिन बिलासी। जो सुख होत भक्त पर घर आए, सो सुख होत नहीं बहु संपत्ति। बांझही बेटा आए, जो सुख भक्तनी को चरणों तक पीवत गात लगाए। सो सुख सपने हूँ नहीं पैयत, कोटिक तीर्थ न्याय। जो सुख भक्तनी को मुख देखत, उपजत दुख बिसराए। सो सुख होत न कामही कबहु, कामनी उर लपटाए। जो सुख होत भक्त बचननी, सुनी नैनन नीर बहाए। सो सुख कबहु न पैयत पीतु, घर पूत को पूत खिलाए। जो सुख होत मिलन साधुनी सो, छिन छिन रंग बढ़ाए। सो सुख होत न रंक व्यास को, लंक सुमेरही वाए। सांचे मंदिर हरि के संत, जिन्हीं में मोहन सदा विराजत। तिन्हीं न छोड़त अंत, जिन्हीं मह रुचिकार भोग भोगवत। पांचों स्वाद आनंद, जिन्हीं मही बांधत हसत कृपा। करी चितवत नैन सुपंत, अपने मत भागवत सुनावत। रति दे रस बरसंत, जिन्हीं में बसी संदेह दूरी। करी दे धर्म परजंत, जहाँ न संत हो न भागवत।
भक्त सुशील अनंत, जहाँ न ब्यास तहाँ न रास, रस वृंदावन को मंत। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।